चीन में जनसंख्या संकट गहराता जा रहा है। एक समय दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अब तेजी से घटती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में अब इसी चिंता के बीच चीन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां अब अगर कोई दंपति बच्चा पैदा करता है तो उन्हें सरकार की ओर से सीधे नकद आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे पर कुल 1.30 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में ये कदम न केवल जनसंख्या में गिरावट की रफ्तार थामने के लिए है, बल्कि बच्चों की परवरिश का आर्थिक बोझ हल्का करने की कोशिश भी है। जहां इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं इस खबर से जुड़े हर एक पहलू के बारे में। दरअसल चीन लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े नियमों के लिए जाना जाता रहा है। 1980 में लागू की गई वन चाइल्ड पॉलिसी ने दशकों तक देश में जन्म दर को नियंत्रित रखा, लेकिन अब यही नीति उसके लिए चिंता का विषय बन चुकी है। तेजी से घटती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी के बीच चीन सरकार ने अब एक नया रास्ता अपनाया है। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2025 से 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे के माता पिता को सालाना 3,600 युआन यानी लगभग 43,000 रुपए नकद सब्सिडी दी जाएगी। वहीं ये योजना लगातार 3 साल तक चलेगी, यानी कुल 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर चीन ने ये कदम क्यों उठाया। तो आपको बता दें कि चीन की मौजूदा जनसांख्यिकी स्थिति चिंताजनक है। देश की 21% आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की हो चुकी है। वहीं युवाओं की संख्या में तेजी से गिरावट देखी गई है। 2016 में यहां चीन में करीब 1.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। वहीं 2023 में ये आंकड़ा केवल 90 लाख रह गया, जहां ये महज 7 साल में लगभग 50% की गिरावट है। हालांकि 2024 में जन्म दर में हल्का इजाफा देखा गया और ये 95 लाख तक पहुंची, लेकिन कुल जनसंख्या फिर भी घट रही है, क्योंकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो गई है। वहीं इस योजना से जुड़ी जो स्कीम है उसकी बात करें तो ये योजना पूरे देश में लागू होगी और पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एक समान बाल देखभाल सब्सिडी दी जाएगी। वहीं जिन बच्चों की उम्र 3 साल से कम है, उनके माता पिता को हर साल 3,600 युआन दिए जाएंगे। इसके अलावा पहले से जन्मे लेकिन 3 साल से छोटे बच्चों को भी ये लाभ उनकी बची हुई अवधि के अनुसार मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से हर साल करीब 2 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। वहीं अगर स्थानीय सरकार चाहे तो अतिरिक्त सब्सिडी दे सकती है, लेकिन उसका खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले भी चीन में लोगों को सब्सिडी मिला करती थी, हालांकि तब सीमित रूप में सब्सिडी मिला करती थी। चीन में कुल प्रांतों ने पहले से ही जनसंख्या बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाएं शुरू की थी, परंतु अधिकतर स्कीमें केवल दूसरे या तीसरे बच्चे के लिए थी। नई राष्ट्रीय योजना में ये फर्क है कि अब पहले बच्चे पर भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना अन्य बच्चों पर। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट पहले बच्चे के जन्म में आई है, इसलिए सरकार का ये प्रयास शुरुआती स्तर पर बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने की दिशा में है। गौरतलब है कि दुनिया के कई अन्य देश भी इसी तरह की जनसंख्या समस्या से जूझ रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और इटली जैसे देशों ने भी नकद प्रोत्साहन देकर जन्म दर बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं, जिसका कारण स्पष्ट है कि केवल पैसा ही लोगों को परिवार बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। जहां चीन में भी यही चुनौती सामने आ सकती है, खासकर शहरी इलाकों में। महिलाएं अब विवाह और मातृत्व को प्राथमिकता नहीं दे रही, बल्कि करियर, आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन को तरजीह देने वाली युवा पीढ़ी पारंपरिक पारिवारिक ढांचे से हटकर सोचने लगी है। इसके साथ ही बच्चों की परवरिश की ऊंची लागत भी एक बड़ा कारक है। बहरहाल चीन सरकार की नई योजना एक अहम कदम जरूर है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। नकद सब्सिडी केवल एक शुरुआत है। यदि इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व सुविधाएं और कामकाजी महिलाओं के लिए सहायक नीतियां लागू की जाती हैं, तभी जन्म दर में ठोस सुधार की उम्मीद की जा सकती है, वरना ये योजना भी अन्य देशों की तरह केवल आंकड़ों तक ही सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।